आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपके लिए एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। जैसे कि लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा, और जो मेरे अनुसार चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो मेरा पिता अपने आप को उस पर प्रकट करेगा। तो जब परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करता है ना, तो वो लाइफ ऐसी रह ही नहीं सकती है जिस मनुष्य पर प्रभु पिता अपने आप को प्रकट करता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी से रिलेटेड ही कुछ परमेश्वर ने एक सिचुएशन ऐसी बनाई। एक बहन है और वो प्रभु पर विश्वास करती हैं। अभी कुछ ही टाइम हुआ है, कुछ ही महीने हुए उनको प्रभु में आए हुए। तो उन्होंने उपवास रखा। तो उपवास के समय में उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर महसूस किया। वो सुबह प्रार्थना में बैठी। तो प्रार्थना में बैठने के बाद जब उन्होंने आराधना शुरू करी तो उन्होंने पवित्र आत्मा की आराधना गाई, पवित्र आत्मा का स्वागत किया। पवित्र आत्मा के गीत गाने लगी, प्रभु की आराधना करने लगी बहुत जोरों से। तो कुछ ऐसा हुआ, अचानक परमेश्वर पिता का आत्मा, नबूवत करने वाला आत्मा उस बहन पर उतरा और बहुत जोरों से वो बहन ताली मारने लगी और बहुत जोरों से उछलने लगी और बहुत जोरों से परमेश्वर की आराधना करने लगी। यहाँ तक कि परमेश्वर का भविष्यवाणी करने वाला आत्मा उस बहन के ऊपर उतरा और उसी समय बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई और बहुत ऐसी परिस्थितियां बनी जिस विषय में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। और जब उस बहन ने अपना वो दर्शन शेयर किया तो सच में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, समझने के लिए मिला। और इस समय परमेश्वर चाहता क्या है और मनुष्य परमेश्वर के साथ या प्रभु के साथ या यीशु के साथ या वचन के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, प्रभु के लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये मनुष्य जाति। तो इस बारे में भी प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। हुआ कुछ ऐसा था, जब उस बहन के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा तो बहुत जोरों से आराधना करने लगी। और उस बहन ने कहा कि मेरा तो पूरा सर घूम रहा था, मुझे पूरा इंडिया दिखाई दे रहा था, मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ तक कि उस बहन को हमारा घर तक दिखा। कहने का उस बहन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका घर भी देखा, आपका घर भी दिखाई दिया आत्मा में ही। हालांकि उस बहन ने शायद मुझे कभी फेस टू फेस देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि वो बहन कहाँ रहती है और किस शहर में रहती है। तो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे हमारे बारे में और परमेश्वर के कुछ अभिषिक्तों के बारे में भी बात करी। और परमेश्वर ने उन बहन के द्वारा कुछ ऐसी भविष्यवाणियां कराई, बहुत खतरनाक, बहुत सामर्थ्य भविष्यवाणियां कराई, जिसमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं, ध्यान से समझना। उस बहन के साथ है ना एक बहन और थी जो वहां पर बैठी हुई थी उनके कमरे में। तो वो बहन बैठी हुई थी नॉर्मली। तो जब इन बहन पर पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर नबूवत करने लगा और परमेश्वर का आत्मा जब उतरा इस वाली बहन पर, तो परमेश्वर का आत्मा उतरते के साथ ही उन्होंने कुछ शब्द बोले। कहा कि सामने वाली बैठी हुई बहन से कहा कि जा इस नाम के व्यक्ति को इस घर में रहते हैं और इसको बुलाकर लेकर आ, इस दरवाजे पे जा, इस घर में जा, उस घर में जा, और यहाँ पर इस बच्चे की तबीयत खराब है, इस बच्चे के पैर में समस्या है। प्रभु का आत्मा उस बहन को बताने लगा उसी समय, ऑन द स्पॉट प्रभु का आत्मा में बताने लगा और वो मुंह से बोलने लगी और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और किस तरीके से मैं परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ। बहुत जोरों से उछलने लगी वो बहन पैरों पर। और जब उससे बात हुई तो वो कह रही मैंने कभी ऐसा करा ही नहीं है, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था और पूरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी उस बहन की। बहुत जोरों से तालियां मार रही थी। और यहाँ तक कि जब परमेश्वर का आत्मा नबूवत करने लगा, जब भविष्यवाणियां होने लगी, जब शब्द निकलने लगे, जब प्रोफेसीज होना स्टार्ट हुई, जब प्रभु के आत्मा ने उस बहन के मुख को इस्तेमाल किया बोलने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें हुई, बहुत से लोगों की चंगाइयों को खोला गया। और जो लोग विरोध में थे उनके लिए प्रार्थना की गई, उनके लिए भविष्यवाणी हुई कि जो विरोध में थे वो फेवर में आ रहे हैं। और कुछ ऐसी भी गवाहियां आई जिसमें प्रभु का आत्मा उस सामने बैठी हुई बहन से कह रहा था कि हे लड़की, जा इस घर में जा, इस दरवाजे पर जा, उनको बुला कर लेकर आ ताकि मैं उनको चंगा करूं, वो छुटकारा पाएं। और मेरा पुत्र बहुत जल्द आने वाला है और तुम्हारे पास समय नहीं है। जिसको अपने अपने पापों को क्षमा करवाना है वो मेरे पास आओ, विश्वास करो और मानो। और मेरे भाई और बहनों ध्यान से समझना, तो उस बहन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ये भी कहने लगा कि जिस किसी को भी अपने पाप क्षमा कराने मेरे पास आओ, और ज्यादा समय नहीं है, मेरा पुत्र बहुत जल्द आने वाला है, मेरा पुत्र बहुत जल्द आने वाला है, वरन आने ही पर है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम अपना पश्चाताप करें, माफी मांगे, प्रभु के पास घुटने टिकाकर आएं। और उस बहन को परमेश्वर ने यह भी दर्शन दिया और यह भी दिखाया और दिखाया भी कि परमेश्वर का आत्मा जब उस दूसरी सामने बैठी हुई बहन को बोल रहा था कि जा उसको घर में से बुलाकर लेकर आ, इस घर में जा, ऐसे ऐसे नाम के लोग हैं और ऐसे ऐसे बच्चे की तबीयत ये खराब है, जा उसको बोल दे वो चंगा हो चुका है, उसको बुलाकर लेकर आ, और इस औरत को बुला के लेकर आ, इस व्यक्ति को बुलाकर लेकर आ, इस लोगों के नाम ले लेकर और लोगों के घर परिवारों के बारे में बता कर उनकी समस्याएं पता चल रही थी।
मतलब सब कुछ जो भी आस पड़ोस अगल बगल में या उस शहर में जो कुछ भी, यहाँ तक कि पूरे इंडिया तक को परमेश्वर ने उस बहन के नोटिस में डाल दिया। उस बहन ने कहा मुझे पूरा इंडिया दिखाई दे रहा था, मतलब पूरे मुझे सब कुछ पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ पर किस प्रकार के पाप हो रहे हैं, इंसान कहाँ पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मतलब उस बहन को पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ नोटिस होने लगा। और उस बहन को मतलब परमेश्वर ने ये भी बोला जा ऐसे ऐसे इन लोगों को बुलाकर लेकर आ और मैं इनको चंगा करना चाहता हूँ, मैं इनके पाप क्षमा कर, मतलब बहुत कुछ बातें बोली परमेश्वर ने उन लोगों की भलाई करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब वो सामने बैठी हुई बहन जब ये सारी बातें सुन रही थी कि हाँ मुझसे बोल रहे हैं प्रभु इस बहन के द्वारा, तो मुझे जाना चाहिए, तो जैसे ही वो बहन उठी और उन लोगों के घर पे गई और दरवाजे खटखटाए तो उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और लोगों ने दरवाजे खोलने की भी इच्छा नहीं रखी। तो इस बात को लेकर खुदा का आत्मा बहुत निंदित हुआ, बहुत शोकित हुआ। इस बात को लेकर खुदा का आत्मा बहुत दुखित भी हुआ कि लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू अपना द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूंगा, प्रवेश करूंगा और तेरे जीवन में काम करूंगा। लेकिन बात सारी ये है कि जब परमेश्वर का आत्मा उस सामने बैठी हुई दूसरे नंबर की बहन को जब बोल रहा था जा इस घर में जा, इन लोगों को बुलाकर लेकर आ, मैं इनको चंगा करूंगा, इनको आशीष दूंगा, इनके जीवन में काम करूंगा और मेरे पास आओ, लोगों को बोलो, जा उन लोगों को बोल दे, अगल बगल इन सभी लोगों को बोल दे कि आए मेरे पास आए और अपने पापों को क्षमा कराएं, मन फिराएं। मतलब प्रभु उन लोगों के पापों को क्षमा करना चाहता है, उनके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, उनको आशीष और बरकत देना चाहता है, उनके सब प्रकार के श्रापों को, दुखों को, दर्द पीड़ाओं को खत्म करना चाहता है। लेकिन जब वो दूसरे नंबर की बहन जो सामने बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही थी, जिनको ये कमांड दी गई थी, जिनको ये बोला गया था कि जाओ बुलाकर लेकर आओ, तो उस बहन ने झट से बोलते कहते के साथ ही वो उठी और उन लोगों को बुलाने के लिए गई, दूसरों के घरों पर दरवाजों पर खटखटाया। एक बार नहीं लगभग 2-3 बार के आसपास वो गई। तो परमेश्वर की आत्मा ने बार बार भेजा, जाओ उनको बुलाकर लाओ, जाओ उनको बुलाकर लाओ। पता है क्या हुआ कुछ ऐसा, जब उस बहन ने बताया कि लोगों ने अपने दरवाजे नहीं खोले, उन्होंने ताले मार लिए। ऐसा उस बहन ने बताया, ऐसा कहा गया कि इन लोगों ने कुंडियां बंद कर ली, दरवाजे बंद कर लिए और उन्होंने खुदावन की आवाज को सुनकर अपने मन को कठोर किया। समझने की कोशिश करना, इसका मतलब यही होता है कि लिखा है कि जब तुम उसके वचन को सुनो, जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि आज ही तुम्हारे उद्धार का दिन है। उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब बरकत, चंगाई, आशीष, उद्धार मतलब सब प्रकार की समस्याओं से मोक्ष, आजादी, उद्धार मतलब पापों की क्षमा। मेरे भाई और बहनों, खुदावन बांटना चाहता है और बांटने के लिए लोगों को बुला रहा है और लोगों के पास जा रहा है, दरवाजे पर खटखटा रहा है, लेकिन दरवाजे लोगों ने बंद कर रखे हैं। इसके कहने का मतलब, इस बात का मतलब ये है कि खुदा लोगों के पास जाता है अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपने पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, परमेश्वर अपने विश्वासियों के द्वारा दूसरे अन्य जातीय लोगों के पास जाता है कि लोग विश्वास करें, वो अपने पापों से तौबा करें, मन फिराए और मैं इनके जीवन में आऊंगा और चमत्कार करूंगा और इनको अनंत काल का जीवन दूंगा, इनके पापों को क्षमा करूंगा, इनके आंसू को पोंछ डालूंगा, इनकी जरूरतों को पूरा करूंगा, इनको सही मार्ग पर चलाऊंगा, इनकी जरूरतों को मैं पूरा भी करूंगा। लेकिन आज कोई भी मनुष्य प्रभु को चुनना चाहता ही नहीं है, प्रभु को एक्सेप्ट करना चाहता ही नहीं है। दरवाजे बंद कर लिए थे आज इंसान ने। मेरे भाई और बहनों, ये सच्ची बात है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह अपने लोगों के पास ही गया ना, तो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। खुद अपने ही लोगों ने, अपने ही जानने वाले लोगों ने ही यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों के घर आया, लेकिन उसके अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। और जब मेरी उस बहन से बात हुई तो उस बहन ने बताया कि देख, इनको बनाया मैंने है, इनको मैंने सृजाया, इनको मैंने मिट्टी से बनाया है और मैंने अपने रूप और स्वरूप, अपनी समानता में रचा है, लेकिन ये मुझे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मेरे वचन को सुनकर इन्होंने अपना मन कठोर कर लिया है और अपने पापों में पड़े हुए हैं और मतलब बुराई को ही मतलब इन्होंने चुनाव कर रखा है। कहने का मतलब मेरे भाई और बहनों, समझना, ये सच्चाई है। इंसान आज खुदा को नहीं चुन रहा है। खुदा क्या है? पवित्र है। अगर पवित्रताई को नहीं चुन रहा है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पवित्र और दूसरा पाप, बुराइयां, अभिलाषाएं और अपनी सारी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरे करने का तरीका। आज इंसान इसी को तो चुनता है। और दूसरी बात, हमारा प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को चुने। जैसे कि अभी आपको पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों के घर पे गए तो अपनों ने यीशु को नहीं पहचाना, वरन अपने लोगों ने ही यीशु मसीह के मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए। क्योंकि लिखा है, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊँगा और मैं तेरे साथ भोजन करूँगा। प्रभु ने एक चुनाव दिया है, यदि एक सिचुएशन रखी है, एक कंडीशन रखी है, देख बेटा चल मैं आऊँगा, तू नहीं आ रहा कोई नहीं, मैं आऊँगा।
मैं आऊँगा। लेकिन आज इंसान खुदा को भी एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। इंसान समस्याओं को, परेशानियों को, बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को अपने घर में मतलब प्रवेश करने के लिए, वरन उनको तो पूजने की भी कोशिश करते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ रहना मंजूर है, लेकिन खुदा के साथ रहना मंजूर नहीं है, जो इन चीज़ों से, जो बुराइयों से, बीमारियों से, तकलीफों से, कमी से, घटी से, आंसुओं से जो आज़ाद करता है, उस खुदा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कोई भी आज। ध्यान से समझना ये सच्चाई। जब खुदा ने एक और दर्शन दिया था, जैसा कि आपको मालूम होगा, बताया गया था कि एक नाव है, एक समुद्र के ऊपर वो नाव है, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है और समुद्र संसार को दर्शाता है। और उस नाव में ना प्रभु यीशु मसीह है, और उस नाव में मैंने अपने आप को भी ऐसा लगा कि मैंने महसूस किया कि हाँ मैं भी हूँ, और मैं प्रभु के पास में, मतलब नाव में ही हूँ, मतलब बहुत बड़ी नाव थी। तो अचानक ऐसा देखा कि समुद्र के ऊपर, मतलब तैराव पर क्या देखा कि बहुत सारी लाशें ही लाशें थी, बहुत सारी लाशें ही लाशें थी। तो इतने में एक आवाज़ आई, प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज़ आई, देख ये लोग है ना मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मरते मरते जा रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इंसान सब कुछ कर रहा है, सबके आगे घुटने टिका रहा है, अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहा है, लेकिन जब खुदा का नाम इंसान के पास आता है तो वो यीशु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। संसार में 10 जगह जा रहा है, हज़ारों जगह जा रहा है, हज़ारों जगह घुटने टिका रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहा है, जो जिंदगी है, जो सांसें हैं। क्योंकि ये जब दर्शन प्रभु ने दिया था उस समय, ये कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी, तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, और खुदा का आत्मा रो रहा था, खुदा का आत्मा इस बात में रो रहा था मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उससे पहले भी परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था, वो भी बहुत सामर्थी दर्शन था, और उसके इनके बीच में भी परमेश्वर ने कुछ ऐसे दर्शन दिए थे अपने लोगों को। और एक बहन को भी एक दर्शन दिया था जिसमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास, सिंहासन के पास बहुत खून से लथपथ है और बहुत घाव से भरे हुए हैं, और रो रो कर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता इनके पापों को क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे थे। देखिए तो उतने अपने पापों में मर रहे थे। कहने का मतलब यह है कि इंसान अपने पापों में इतना लिप्त है कि पवित्रता को, मतलब पवित्र यीशु को, मार्ग को और जीवन को पाना ही नहीं चाहता है। इसीलिए जब यीशु मसीह ने नाव पर ये शब्द बोला कि ये लोग मरते मरते जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सांसों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इंसान आर्टिफिशियल सांसों पर विश्वास कर रहा है, जो पैसा देने के बाद भी, अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद भी उनको जीवन नहीं दे पाई। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, सच्ची सांस, सच्चा जीवन और अनंत काल की ब्लेसिंग्स, अनंत काल का जीवन सिर्फ हमें यीशु दे सकता है, और पापों की क्षमा भी यीशु के पास ही है। और जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। पाप क्या है? झूठ बोलना, चुगली, निंदा, दोष लगाना, बुराई करना, कमियां निकालना, लीला क्रीड़ा, मतवालापन, ढा, जलन और सब प्रकार की व्यभिचार की बातें, गलत विचार, गलत काम, गलत शब्द और गलत ऐसी ऐसी हरकतें जिससे परमेश्वर का वचन टूटता है और मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा होता है। चाहे किसी प्रकार का धन का लोभ हो, चाहे तन का लोभ हो, चाहे मन का लोभ हो, किसी प्रकार, ये सब बातें पाप के काम हैं। और इंसान इसी चीज़ के अंदर आज बिजी अपने आप को इस प्रकार से दिखाता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। भाई झूठ बोले बिगर बिजनेस नहीं चलते हैं। और जब इन चीज़ों का पलटा लिया जाता है ना, तो ये चीज़ इंसान को मौत के घाट उतारती थी। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम है, देखो पाप का घड़ा तो भरता है, एक ना एक दिन फूटता है। और एक झूठ को छुपाने के चक्कर में ना, एक बात को छुपाने के चक्कर में, एक झूठ को छुपाने के चक्कर में इंसान हजारों झूठ बोलता है, जिससे कि मतलब बोलते 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 फिर इतने बड़े बड़े झूठ बोलने लगता है कि उसकी जिंदगी मतलब ऐसी बन जाती है, ना तो वो यहाँ का रहता ना वहाँ का रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है और जो उसके अनुसार चलता है, तो वो जानता है कि यहोवा परमेश्वर झूठों से घृणा करता है, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोल भी दे तो पश्चाताप करने की एक जलजलाहट उसके अंदर होगी कि मैंने झूठ बोल दिया, मुझे माफी मांगनी चाहिए, एक डर होगा। लेकिन आज जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, तो वो तो खुलकर पाप कर रहा था। मतलब ये देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन खुदा में सिखाना चाहता है कि बेटा देख, मेरे सिवा कोई जीवन नहीं है, मेरे सिवा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, मेरे सिवा कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु इन बातों से ये बताना चाहता है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, अपने जलाली सिंहासन पर विराजमान होगा और अपनी सेना समेत आएगा। और मेरे भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि एक भी मनुष्य यहाँ पर छूटने ना पाए। वो चाहता है कि हम सब मनुष्य उठा लिए जाएं। वो चाहता है हम उसकी दृष्टि में निष्कलंक, निष्पाप और तेजस्वी और पवित्र कलीसिया बनने पाए, जिसे वो चाहता है, जिसे वो लेने आने वाला है। और वो हमसे ये चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और अपने पापों से तौबा करें, पापों को क्षमा करें, पापों को क्षमा करवाएं, प्रभु के पास आके अपनी गलती को माने और अपनी गलती को मान ले और छोड़ दे, ताकि हम पर दया हो। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है
कि मेरे बच्चे, अगर तू मेरे पास आएगा, चाहे तू जैसा भी, तूने कितनी भी गलतियां करी थी कोई बात नहीं, लेकिन आज तू मुझे जान चुका है ना, अब मेरे को जानने के बाद पश्चाताप कर, माफी मांग और आगे बढ़ जा, कोई गलती दोबारा से ना दोहरा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। अगर पवित्र जीवन नहीं जीते तो मनुष्य जब पाप करता है तो पाप का दास बन जाता है, और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, और पाप का फल मृत्यु है। और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु दे सकता है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है, ये वचन भी लिखा है। तो प्रभु आज हमें कहना चाहता है मेरे भाई और बहनों, वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, वो कहता है कि विश्वास कर, छुटकारा तेरा है, विश्वास कर, आजादी तेरी है, विश्वास कर, मेरे अनुसार चल, पवित्र जीवन जी, देख मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मेरे भाई और बहनों, आज खुदावन खटखटाता है बहुत से लोगों के द्वारों पर, और वो खुद एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे पास आओ, अपने पापों को क्षमा करा लो, क्योंकि मैं सच्चा न्यायी हूं। जब न्याय का समय आएगा तो उस समय किसी की रिश्वत, किसी की बातचीत नहीं चल सकती है। अभी तुम्हें मौका मिल रहा है और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। खुदावन उस बहन के द्वारा कह रहा था कि आओ, अपने अपने पापों को क्षमा करा लो, और क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से समझना, वो दिन बड़ा भयानक है, यहोवा का दिन बड़ा भयानक है, वचन कहता है। और अगर ये वाली बातें अगर आपको पढ़ के सुना दी जाए तो शायद आपकी रूह कांप उठे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बता रखा है। इसीलिए प्रभु के नाम पर विश्वास करो, घुटने टिकाओ, पश्चाताप करो, और घुटनों का जीवन मतलब प्रार्थना का जीवन जियो, और प्रार्थना के अनुसार अपने सब काम करो, प्रभु को पहला स्थान दो, और प्रभु के अनुसार चलो, प्रभु में बने रहो, और कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई अभिलाषा, कोई काम, कोई यार, कोई दोस्त, कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई रिलेशन आपको प्रभु से दूर ना करने पाए। कोई आपके लिए जान नहीं दे सकता, कोई आपके लिए कुछ बेस्ट नहीं कर सकता, ब्लेसेड नहीं कर सकता। ध्यान रखना, मनुष्य को आंसू, दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी और टेंशन और चिंता ही देता है। अगर आज भला कर देगा तो कल सुनाएगा, लेकिन जब खुदा करता है वो कभी नहीं सुनाता। लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए कभी किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखना, क्योंकि लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है, लेकिन धन्य है वे जिसने अपना आधार परमेश्वर यहोवा को बना रखा है। और यह भी लिखा है, जो परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताके उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ और वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमारा सिर्फ एक ही सहायक है और एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है जिसने हमें छुड़ाया है, जिसने आपकी और मेरे, हम सभी के पापों के लिए जान दी है, और वो हमें बचाना चाहता है, और वो बहुत जल्द आने वाला है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और हर एक जुबान उसके आगे अंगीकार कर लेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पृथ्वी का जीवन समाप्त करने से पहले यीशु मसीह के पास आओ, विश्वास करो, पश्चाताप करो, घुटने टिकाओ, क्योंकि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। और प्रभु के अनुसार चलो। प्रभु यही चाहता, देख मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तो अपना द्वार खोल, अपने अंदर की बुराइयों को निकाल, तब मैं तेरे भीतर आऊंगा और पवित्र जीवन जी, मेरे अनुसार चल, क्षमा कर, दया कर, प्रेम कर, अनुग्रह कर। क्योंकि हम भी यही परमेश्वर से यही इच्छा रखते कि प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर। तो हमें भी सामने वाले के पापों को, गुनाहों को, अपराधों को 100% माफ करना है। अपने अंदर से जलन का आत्मा निकालना है, बुराइयों को निकालना है। हम चाहे कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितने भी भले काम कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर बुराइयां भरी हुई है, गुस्सा, कुड़कुड़ाहट, ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, किसी के पापों को ढांप नहीं रहे, तो कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। हमारे सारे धार्मिक काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। खुदा चाहता है कि सारे बलिदानों से, सारी भेंटों से, सारे बलिदानों से बढ़कर है कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। तो प्रभु चाहता है, अगर आप प्रेम करते हो, अगर आपके अंदर प्रेम है, पश्चाताप का हृदय है, तो प्रभु के नाम पर विश्वास करो और प्रभु को अपने जीवन में आने दो। तो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि पश्चाताप के बगैर क्षमा नहीं है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।